जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर फंड एक योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों द्वारा कुछ सहयोग राशि उस केयर फंड में डाली जाती थी। तो आइए देखते हैं वह पीएम केयर फंड क्या है और इसे जो है आरटीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया। तो आप आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो पीएम केयर फंड के ऑडिट चार्टर अकाउंटेंसी फर्म शार्क एंड एसोसिएट्स को दायित्व सौंपा गया है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वह राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अलावा बने इस पीएम केयर फंड के औचित्य पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दल इस निधि से धन के उपयोग के बारे में पारदर्शिता की लगातार मांग कर रहे थे। क्या है पीएम केयर फंड? कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। इसका जो उद्देश्य था वह संकट की स्थिति में, चाहे प्राकृतिक हो या कोई और में, प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं क्षमताओं को हुए भारी नुकसान में कमी, नियंत्रण करने इत्यादि के लिए त्वरित अवसंरचना और संस्थागत क्षमता के पुनर्निर्माण विस्तार के साथ साथ त्वरित आपातकालीन कदम उठाना और समुदाय की प्रभावकारी सुदृढ़ता के लिए क्षमता निर्माण करने हेतु। आपको बता दें कि प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पैसे के भुगतान हेतु अनुदान प्रदान करने या ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए पैसे के भुगतान के लिए न्यायिक बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है। ट्रस्ट की जो संरचना है, प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोर्स के प्रदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं। प्रधानमंत्री के पास 3 ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की शक्ति होगी। अन्य जानकारी जो इसकी है वह देखते हैं। इन कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों, संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। निधि का उपयोग ऊपर बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाएगा। पीएम केयर फंड में दान की गई रकम पर 80G के तहत इनकम टैक्स से 100% छूट मिलेगी। पीएम केयर फंड में दान भी कंपनी अधिनियम 1913 के तहत CSR व्यय के रूप में गिना जाएगा। पीएम केयर फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। इससे विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठन पीएम केयर फंड में दान दे सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पीएम केयर फंड क्या है और इससे कोविड-19 में किस किस प्रकार से इसकी सहायता व्यक्तियों की जा सकती है और कब पीएम केयर फंड का पैसा खर्चा किया जा सकता है और इसके पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और यहाँ पर सार्क भी साथ में है। तो आप लोगों ने देखा कि इसे आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया उसके अधिकार क्षेत्र से, और इसका जो है अधिकार क्षेत्र किन किन संस्था के अंतर्गत आएगा और पीएम केयर फंड का उद्देश्य क्या है जिससे यह प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह ऑडियो प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।